सत्संग में बैठे और सुनने वाले सभी पुण्य आत्माओं, कुछ लोग कहते हैं कि हम तो बस इतना ही जानते हैं कि अपने 10 नाखूनों की मेहनत की कमाई करो और किसी गरीब को तंग ना करो, बस यही सब कुछ ठीक है। तो जो लोग कहते हैं कि 10 नाखूनों की कमाई करो और किसी गरीब को तंग ना करो, वो साथ में ये भी कहते हैं हम तो बस इतना ही जानते हैं। तो जो इतना ही जानते हैं वो बहुत भोले हैं, क्योंकि वो इतना ही जानते हैं, इससे आगे नहीं जानते। परमात्मा की, उस परमपिता परमात्मा की, परमेश्वर की जो रचना है वो बहुत बारीकी से है। तुम शरीर को देखो, एक एक नस नाड़ी, यहाँ नाखून होना चाहिए, यहाँ मुंह होना चाहिए, यहाँ बाल होने चाहिए, खून ऐसे चलेगा, ये आंत पचाएगी, ये खाएगी, ये लीवर, ये किडनी, एक एक पुर्जा उस कलाकार ने बड़ी व्यवस्था से बनाया है। मनुष्य के शरीर में कोई कमी नहीं छोड़ी कि कोई पुर्जा गलत सही या खाम खां का या बेकार लगा दिया हो। उसने एक एक पुर्जे की, उस कलाकार ने बड़ी कलाकारी से रचना करी है। इसी प्रकार उस रचनाकार कलाकार, उस परमपिता परमात्मा की हर एक व्यवस्था, हर एक इंतजाम, प्रत्येक तरीका बड़ा बारीकी से है, जो मनमुखी इंसान समझ नहीं सकता। और गुरु के शरण में जाने से उसे समझ आती है कि हो, मैं कितना अंधेरे में था। तो इसी प्रकार मैं आपसे आज बताना चाहता हूँ कि जाने में, अनजाने में या मन के वशीभूत होकर के, जिसने गुरु धारण नहीं कर रखा है, जिसको ज्ञान नहीं है, उस आदमी से पाप कर्म जाने अनजाने में होते रहते हैं। पुराने टाइम में कहा भी करते, मन का मीत पेट का पापी, मारे और को मर जा आपी। तो पेट का पापी क्या होता था? उनका कहने का मतलब था भाई जो मन में पाप रखता हो। जिस आदमी के मन में बुरे विचार आते हैं, बुरे ख्याल आते हैं, पराये लोगों के बारे में, नारी के बारे में, पर नारी के बारे में वासना के विचार घूमते रहते हैं। ये मुझे मिल जाए, ये मेरा हो जाए, ये चीज़ बहुत अच्छी है, मैंने पा जाए। गलत विचार मन में आते रहना। कई लोगों के मन में सारा दिन लगभग गलत विचार चलते ही रहते। हर चीज़ पर उनको लगता है कि ये, हाँ, ये चीज़ मुझे मिल जाए। ये नहीं देखते कि परमात्मा ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, और जो लिखा वो परमात्मा मुझे देगा। इसको आप ये भी कह सकते हैं, अपना दिद्दा ना टिकाना। बिना ज्ञान के वो नहीं समझ सकते कि तेरे भाग्य में जो लिखा है, हे प्राणी तू कर्म कर, भाग्य का लिखा हुआ वो परमात्मा तुझे खुद ब खुद देगा। लेकिन उससे ध्यान हटाकर जो भाग्य में नहीं है, उसके प्रति उनके विचार चलते रहते हैं। ये मुझे मिल जाए, ये मुझे पा जाए। गलत विचार चलते रहते हैं, बुरी कल्पनाएं चलती रहती है। दिमाग के अंदर बुरी कल्पनाओं की एक फिल्म अपने आप चलती रहती है। इस पाप को मनसा पाप कहा गया है। मनसा पाप बताया गया इस पाप को कि मन से बुरी कल्पनाएं, बुरे विचार, बुरा सोचना और बुरे विचारों में ही जीवन को व्यतीत करना, ये मनसा पाप है। तो मैं आपको बताऊं कि इस मनसा पाप से बचने का एक ही तरीका है, आप इसको जान लें। और अगर मनसा पाप का व्यक्ति, इसके अंदर बुरे विचार चलते रहते हैं, वो गुरु बनाकर अपने गुरु को प्रतिदिन दंडोत वंदना करे। अगर गुरु सामने ना हो तो गुरु की मूर्ति हो, उसके आगे दंडवत प्रणाम करे और सत्संग सुने और शुभ विचार मन में लाने का अभ्यास करने लग जाए, तो ये मनसा पाप धीरे धीरे उसका समाप्त हो जाएगा। क्योंकि मनसा पाप में, जो मनसा पापी होता है वो मन से ही पाप कर्म करता है। मन में उसके गलत विचार चलते हैं। वो शरीर से कुछ नहीं करता, शरीर से वो किसी को मारता नहीं, पीटता नहीं, छीनता नहीं, बस मन में ही कल्पना करता। तो जब ऐसा आदमी गुरु बना ले, गुरु मंत्र ले ले और सत्संग सुनने लग जाए, तो जैसे मैले कपड़े को साबुन काटती है, मैल काटती है, ऐसे ही सत्संग के प्रभाव से उसके मन का मैल धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और प्रतिदिन वो गुरु की प्रतिमा के आगे दंडोत वंदना करे कि हे गुरु महाराज मुझे सद्बुद्धि दे। बस इतना ही कहना उसको।
कि भाई मुझे सद्बुद्धि देना गुरु महाराज, और वो मन में सुविचार करने का अभ्यास करे, तो धीरे धीरे क्या होगा कि सत्संग से, गुरु मंत्र से और नित्य क्रम से जो उसके मन में विचार चल रहे हैं, खराब विचार चल रहे हैं, वो समाप्त हो जाएंगे और खुद ब खुद अंदर से अपने आप ही अच्छे विचार आने लग जाएंगे। मैं इसका भला कर दूं, इस विचार का अपहोस करके मैं कर दें, आपने के लेना देना, मतलब अच्छे विचार खुद ब खुद ही आने लग जाएंगे। और जब अच्छे विचार आने लग जाएंगे तो ये समझो कि उस आत्मा का मनसा दोष का पाप समाप्त हो गया। यही एक विधि है मनसा दोष को समाप्त करने की। और अगर इस मनसा दोष को समाप्त नहीं किया जाए तो बाद में जैसे विचार होंगे, बुरे विचार होंगे तो बुरी कल्पनाएं होंगी, और बुरी कल्पनाओं से बुरे संस्कार बन जाएंगे, और बुरे संस्कार एक दिन उसके सामने आके खड़े हो जाएंगे, उससे बुरा कर्म भी बन जाएगा, और ये पाप का चक्कर बढ़ता जाएगा, और फिर उसको वो फल भुगतना भी पड़ेगा। तो इससे पहले, आज तक जो बुरे विचार मन में आ लिए वो आ लिए, इससे पहले कि वो बुरे विचार संस्कार बन के कल्पना के रूप में सामने खड़े हो जाएं और बुरे कर्म उससे करवा ही दें, उस व्यक्ति को चाहिए कि तुरंत वो वापस लौट जाए, गुरु के रास्ते पे वापस आ जाए, और जो मैंने आपको तरीका बताया है इस तरीके से वो सत्संग सुने, तो उससे ये मनसा पाप का दोष उस व्यक्ति का हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और वो पुण्य का भागी बन जाएगा। ये छोटा सा आपसे निवेदन है, आप ध्यान रखना, इस पर अमल करना। मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा आज के सत्संग में।